वालों के घेरे में था। झारखंड में सरकार में जेएमएम थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ये दोनों विधानसभा चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी एक 24 घंटा चलने वाली पार्टी है, जो 24 घंटा साल के 365 दिन चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होते हैं जो 2 महीने इंडिया में रहते हैं, 4 महीना बैंकॉक में रहते हैं और 6 महीना इटाली में रहते हैं। वैसा नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के बाद हमारे यहाँ आत्मचिंतन हुआ, आत्ममंथन हुआ। जो जो त्रुटियां रह गई थी उनमें सुधार किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में स्कीम लाई गई, कोर्स करेक्शन किया गया और अभी कुछ ही समय में, कुछ घंटों में तो रिजल्ट आप सबके सामने होगा कि महायुति की सरकार बन रही है महाराष्ट्र में और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सुरेश जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि महाअघाड़ी अभी से चिंता में है। जीते तो भी चिंता और हारे तो भी चिंता। जीते चिंता इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि खौके वाले जो है वो तैयार बैठे हैं और ऐसे में रिजोर्ट पॉलिटिक्स भी जो है वो शुरू हो चुकी है। कल मैंने और कोई चैनल पे वो महाविनाश आघाड़ी के एक प्रवक्ता को बोलते हुए भी देखा कि भाई रिजोर्ट पॉलिटिक्स में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यालय में सोने की जगह नहीं है, हमारे कार्यालय में नहाने की जगह नहीं है। तो अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट आने लगे तो ये रिजोर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से रिजोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा तो ये भी अंदाजा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो फिगर आएगा फाइनल महाराष्ट्र का, वो पूरे महाविनाश आघाड़ी से बढ़कर हो। ए.के. मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी, दो चीजें, एक तो मैं अगर उपचुनाव उत्तर प्रदेश की, एक तो हम सब समझें क्योंकि अब काउंटिंग शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट की इस वक्त गिनती हो रही है, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से निकला हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे शायद कहीं नैरेटिव सेट कर गया बहुत सारी जगहों पर। झारखंड से पोस्टल बैलेट का, हाँ, झारखंड से पहला रुझान जो है वो अब सामने आ गया है। 2 सीट पर जेएमएम आगे चल रही है। रुझान आने अब शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। चलिए, ये तो आते रहेंगे और लगातार बढ़ते रहेंगे क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट है, बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कुछ तय करना। लेकिन ए.के. मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीसामऊ जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां का नैरेटिव हर चुनाव में गया है, बटेंगे तो कटेंगे, फिर उसके बाद नारे सबने अपने गढ़े। लेकिन सीसामऊ में समाजवादी पार्टी कहती है कि ईवीएम को लेकर जो सीसीटीवी काम नहीं कर रहे, ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं जेएमएम ने झारखंड में कहना शुरू कर दिया है कि काउंटिंग सेंटर के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ हो सकता है। तो क्या ये एक अलग तरीके का एक एक्सक्यूज तलाशा जाना शुरू कर दिया गया है? केवल ये एक भय है और मन की गति का जो है कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आपके आंख के सामने भी आपको भय लगेगा अनहोनी की, ऐसा नहीं है। अब वोटिंग मशीन ईवीएम का, उसमें कहीं कोई इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो हैक वगैरह नहीं किया जा सकता। वो एक सेपरेट डब्बा होता है, सेपरेट बॉक्स होता है, उसमें आप बाहर से बिना तार के या इन सब चीज़ों के कुछ कर नहीं सकते हैं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जैसे अभी रिजोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तो रिजोर्ट पॉलिटिक्स ये दिखाता है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं नेताओं पे विश्वास नहीं है। भाई, उनको क्यों कैद करके रख रहे हैं? क्या भाग जाएंगे वो? उनके नेता ऐसा सोचते हैं कि ये कहीं भाग करके दूसरी पार्टी में ना चले जाएं, पाला ना बदल ले, तो इसलिए एश्योर करने के लिए, अपने आप को भयमुक्त करने के लिए रिजॉर्ट में कैद करके रखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी, बटेंगे तो कटेंगा का नारा जो है वो बड़ा हिट हो गया। साहब देखिए, ये आज का नारा नहीं है, ये वैदिक कालीन जो है सूक्ति वाक्य है। संगे शक्ति कलो युगे, कौन नहीं जानता है? संगच्छध्वम संवद्धध्वम, ये सब ऋग्वेद के ऋचाएं हैं, श्लोक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देशज तरीके से प्रयोग किया गया। जब आप मिट्टी की बात मिट्टी की भाषा में करते हैं तो मिट्टी के लोगों के जबान पे वो चढ़ जाता है, हृदय में बस जाता है। इस नारे की खास बात यही रही।